हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे सॉइल पॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखेंगे। समझेंगे कॉजेस क्या हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पता है जो सॉइल पॉल्यूशन जो होती है ये बेसिकली रेफर्स करता है कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब मिट्टी में क्या होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का कंटेमिनेशन हो जाना है, जिसके वजह से क्या होता है बहुत बैडली इफेक्ट देखने को मिलते हैं प्लांट का ग्रोथ पे। फिर इसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो होगी या ह्यूमन हेल्थ जो होंगे, ये सॉइल पॉल्यूशन की वजह से बहुत मतलब एडवर्सली इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज उसी को समझेंगे, इनकी क्या कॉजेस है, क्या इफेक्ट्स है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सके। ठीक है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की बातें मैं करूं सॉइल पॉल्यूशन की, तो सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और सब्सटेंसेस इन द सॉइल दैट कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल पॉल्यूशन जो होते हैं उसको डिफाइन किया गया प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, हमारा जहरीला पदार्थ का होना, कोई केमिकल्स का होना हमारे इस मिट्टी पे, जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंच सकता है। इट ऑफन अराइजेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड अर्बन रन ऑफ। ये जो होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स होते हैं उसके वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो सकते हैं, या अर्बन रन ऑफ जो होता है जिसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर देता है, साथ में हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है इसकी वजह से। ठीक है ना। तो ये जो है सॉइल पॉल्यूशन, इसकी मेन जो सॉइल पॉल्यूशन की जो कॉजेस होते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेसिव यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का। ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, कुछ वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोजल करते हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ये सारे के सारे सॉइल का क्वालिटी को खराब हो जाता है, साथ बायोडाइवर्सिटी में भी क्या होता है इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं इसके जो मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये क्या होता है। ये सॉइल पॉल्यूशन हैज़ सेवियर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मतलब सॉइल मतलब सब फर्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है, फिर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, और साथ में वाइल्ड लाइफ भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकते हैं इसमें। ठीक है। फिर ये जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकते हैं, जिसकी वजह से फूड चेन में क्या होता है अल्टर्ड हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है फूड चेन। तो ये भी देखने को मिलते हैं ये सारे इफ़ेक्ट्स। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सके, तो कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो होंगे इफ़ेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो होंगे वो होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होंगे उसके वजह से बोल सकते हैं प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, फिर रेगुलेटिंग करना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल को, फिर हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए क्या चीज़ का, बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, ताकि अब फर्दर सॉयल जो होंगे उनको बचाया जा सकते हैं किसी भी तरह का कंटामिनेशन से, और एक अच्छा सॉयल जो होगा वो रिस्टोर हो सके। तो इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कंक्लूजन की अगर मैं बातें करूँ, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से कि सॉइल पोल्यूशन अगर हम पढ़ रहे तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि किस तरह इनका मेन पॉल्यूशन कहाँ से कॉज होता है। ठीक है। अगर कॉज होंगे तो फिर इनके क्या इफ़ेक्ट्स होगा, फिर किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि हम लोग एक वी कैन वर्क टूवर्ड्स अ क्लीनर, हम लोग एक साथ इस तरह से काम करें कि साफ़ सफाई रख सके, फिर एक हेल्दियर प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमारी जो अर्थ को अगर हम लोग देखेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन से अगर बचा लेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर जनरेशन भी क्या होगा, बच जाएंगे। तो ये उनका कंक्लूजन रहा। तो अगर क्वेश्चन ये आते हैं तो बेसिकली ये आएंगे क्वेश्चन कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, इनकी कॉजेस, इनके क्या इफेक्ट्स है, और हाउ टू कंट्रोल। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आप इसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो अपने भाषा पे। ठीक है, अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।